चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज 11th क्लास का जो ज्योग्राफी है NCERT के, तो उन बुकों में कौन कौन से चैप्टर को हटाए गए हैं उसके ऊपर में यानी नए सिलेबस को हम आपको बताएं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे हमारी बातों को। दो बुक NCERT का 11th क्लास का ज्योग्राफी, एक बुक का नाम है भारत भौतिकी पर्यावरण। सर इसको 11th में पढ़ लोगे ना तो आप जब कंपटीशन में जाइएगा तो वहां आधा से ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है। आप 11th 12th पढ़ने के बाद जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे या फिर आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे या यूपीएससी को लेकर के, तो वहां पे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का जो भूगोल है उसको बड़ा ही समझना होता है। और वहां अगर ये बुक 11th में पढ़ लेते हैं तो आधी से ज्यादा तैयारी कंप्लीट। हम आपको पहले बताएं कि 11th और 12th जो है वो इतना कॉन्सेंट्रेशन से अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर वे में मेहनत कर करके, तो आगे जो नौकरी की जो तैयारी है, जो भी कंपटीशन एग्जाम के, आप उसका 50 से 60% जो है वो क्रैक कर दे। यहां डंडी मारोगे तो वहां 5 साल 7 साल झेलते रहोगे। बहुत सारे बच्चे, आप बहुत सारे भाई बहन को देख लेंगे कि कंपटीशन में बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, अभी तक उनका कोई जॉब नहीं हुआ है। बहुत सारे आप ऐसे बच्चों को भी देख लीजिएगा कि जो अभी अभी 12th पास किया था, ठीक से उसका मूछ भी नहीं धार, मूछ में भी धार नहीं आया है, ये कलो की मूछ धरियाया भी नहीं है, और वो बच्चे जो है वो कम उम्र के वो जॉब में है, सेटल है। तो अगर आप भी चाहते हो कि 12th पास होते होते होने के 2 साल 3 साल के अंदर में ही अंडर ग्रेजुएशन में रह करके जो ग्रेजुएशन के अंडर में जो नौकरियां होते हैं हम उसको पा ले, तो उसके लिए आपको 11th और 12th हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको घबराना नहीं है। हमारे इस आर्ट्स क्लास में हम आपको जो भी दो बुक का जो सिलेबस लिख रहे हैं उसको हम बेहतरीन तरीके से आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम में पढ़ाते रहेंगे और एकदम कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे। क्योंकि 11th का थोड़ा सा जो जाल है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है और दिसंबर में ही 12th का बैच भी शुरू हो जाता है, इसलिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरा कंप्लीट ही करा देंगे, लेकिन हाँ कराने का प्रयास करेंगे। तो जिस कदर आपका जुड़ाव हमसे रहेगा उसी हिसाब से वीडियो लेक्चर्स हम आपको फ्री में बनाते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर सिलेबस में। तो भारत भौतिकी पर्यावरण जो है, पहले इस बुक के अंदर में 7 चैप्टर होते थे, लेकिन एक चैप्टर जो मृदा वाला है उसको हटा दिया गया। तो अब इस बुक के ऊपर में मात्र और मात्र 6 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं नए NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार। सॉरी बात ना, तो नया सिलेबस के अनुसार 6 चैप्टर वो कौन से हैं फटाफट से देखेंगे, बाकी एक एक चीज पढ़ाएंगे तो बड़ा डीप हम लोग पढ़ेंगे। पहला है भारत स्थिति, इंडिया लोकेशन की बात कर लेंगे। दूसरा है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तीसरा अफवाह तंत्र, इसमें नदी वगैरह ये सब चलेगा, ड्रेनेज पैटर्न वगैरह अंग्रेजी में उसी को बोलते हैं। बहुत सारे चीज के बारे में जानने, हम एक एक अगर डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए खाली चैप्टर का नाम पढ़ देते हैं और आप नोट कर लीजिएगा सिलेबस को, नए पाठ्यक्रम वाला। और फर्स्ट चैप्टर, पहले आपको फर्स्ट चैप्टर हेडिंग नहीं देना है, बेसिक ज्योग्राफी हम आपको अगले वीडियो क्लास में पढ़ाएंगे कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी शब्द कहां से आया है, इसके फादर जनक सबके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद से अगले एक और वीडियो के बाद से जो है आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे भारत स्थिति। एक चैप्टर ये पढ़ाएंगे तो एक चैप्टर आपका ये पढ़ाएंगे दूसरे बुक से, ऐसे हम आपकी तैयारी कराएंगे। अब यहां ध्यान सुनेंगे। चौथा चैप्टर है जलवायु, 5वां है प्राकृतिक वनस्पति और 6ठा है आपका प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। अब बात कर ले अगले बुक की, तो अगला बुक है आपका भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और इसमें याद रखेंगे पहले 16 चैप्टर होते थे, लेकिन 2 चैप्टर यहां पर भी क्या कर दिए गए तो हटा दिए। तो अब इस बुक के अंदर में भी 14 चैप्टर है। फटाफट से एक बार नाम पढ़ देंगे ताकि आपको आराम से नोट करने में सहायता हो जाए। कोई वर्डिंग में अगर मान लेते हैं कि लिखने वाला जो लिखे है, अगर लिखा हुआ ना पता चले तो अगर पढ़ देंगे तो आप साउंड को सुन करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर अब हो गया है भूगोल एक विषय के रूप में। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, और यहाँ तीसरा है सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथे अगर बात कर लेंगे तो चौथे आपका चैप्टर है महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। बड़ा ही मजेदार चैप्टर आएंगे, यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की खाली बातें आएंगे। तो कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत चीज है कि हम 11th में ही इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के ऊपर में पकड़ हो जाएगा। इसको जब पढ़ लेंगे तो कुछ कुछ साइंस के भाग भी आपको जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जीके जिस वगैरह सब पढ़ेंगे तो सौर मंडलों के बारे में पढ़िएगा, सूर्य की उत्पत्ति, तारे की उत्पत्ति,
पृथ्वी बनी कैसे, अलग अलग महाद्वीप, और महाद्वीप में तो मत पूछिए, जब यहाँ पे महाद्वीपों वाला पढ़िएगा कि कैसे कैसे अलग अलग द्वीप बने हैं, कैसे सब द्वीप एक साथ है, तो जब वैगनर थ्योरी पढ़िएगा तो ये इतना इंपॉर्टेंट है वैगनर थ्योरी कि आपको कंपटीशन में तो पूछे ही जाएंगे। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वहां पर भी वैगनर थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको एकदम बारीकी से तैयारी करना है, ये मानते हुए कि हम आज ही यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज ही हम यूपीएससी में लगे हुए, ये नहीं मानते हुए कि 11th में, क्योंकि अगर ये मान लीजिएगा, माथा को इतना काम दे दीजिएगा, इतना इसमें डाल दीजिएगा कि 11th में ऐसे ही पास हो ही जाते हैं, 11th कोई बोर्ड नहीं है, यहाँ कोई जो है मेरिट नहीं बनने वाला है, तब तो याव मटी आएगा। क्योंकि ब्रेन ऐसा चीज होता है कि खराब काम इसको दीजिएगा ना, बेकार का, जिससे कोई फायदा नहीं है, ये पूरा अलर्ट होता है। लेकिन जब कुछ अच्छा काम इसको दे दीजिए करने के लिए, तो ये बहुत सूतेगा, आलसी आएगा, एकदम नींद मारे के फेरा में लगा रहता है, दिमाग वही है। तो आपको यहाँ पे कुछ बड़ा टारगेट इसको दे देना है, ताकि हल्की भी अचीव अगर 11th में कर देता है तो बहुत बढ़िया चीज है। फोर्थ चैप्टर है महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, कैसे कैसे महासागर का निर्माण हो रहा है, महाद्वीपों वगैरह इन सब का, ये हम लोग ये 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। भू आकृतिक प्रक्रियाओं, भूमि का जो निर्माण होगा, इसमें किस तरह से प्रोसेसिंग होगा, उन सभी प्रोसेसिंग को हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे, सभी प्रक्रियाओं को देखना है। भू आकृतिक तथा उनका विकास, कि उनका विकास कैसे कैसे हो रहा है, ये सबके ऊपर में तो हम डायरेक्ट वे में पढ़ दें, एक एक चीज तोड़ेंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। वायुमंडल तथा संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। 10वां चैप्टर है आपका वायुमंडल में जल, 11 है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, 12 है महासागरीय जल, 13 है आपका महासागरीय जल संचरण, और 14 है आपका जैव विविधता और संरक्षण। और यहाँ पे 2 जो चैप्टर है वो हटा दिए गए हैं। तो अगर दोनों बुक की अगर हम बात कर ले तो 7 चैप्टर इधर और 14 चैप्टर जो है वो इधर, यानी 21 चैप्टर जो है वो आपको स्टडी करना है। 11th में एक बहुत बड़ा टास्क है, और वो भी एक चैप्टर में बात करें तो काफी लंबे समय लगेंगे, चूंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको फ्री क्लास करना है तो आपका ज्योग्राफी के 11th ज्योग्राफी का हम अभी प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, और उसमें पहले सिलेबस ऐड कर देंगे एकदम क्रम से, उसके बाद पहले पार्ट्स लेके आएंगे, अगले दिन हम आपको ज्योग्राफी क्या होते हैं, ज्योग्राफी के ऊपर में पूरा एकदम वर्णन वाला वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, या तो इस बुक से करें या तो इस बुक से करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी फ्री में अच्छे तरीके से हो जाए, तो बस आपको केवल क्या करना है कि हर वीडियो पे आपको एक लाइक कर देना है, और इसके अलावे में आपको प्लेलिस्ट फॉलो कर करके और वहां से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप उसको टच करेगा तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, आप फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।